Dear students, today in this video we will discuss about linear equation in two variable, chapter number 4, class 9 NCERT book. तो linear equation in two variable. First of all, equation, linear equation. Linear equation. लीनियर इक्वेशन क्या होगी? जिस तरह से आपने पोलिनोमियल में पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं? डिग्री 1। जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो क्या होते हैं? लीनियर पोलिनोमियल होता है। तो इसी तरह से हमारे पास कोई भी इक्वेशन हम राइट करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मीन्स जो वेरिएबल है उन वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, और वेरिएबल डू नॉट मल्टीप्लाई ईच अदर। मीन्स कोई भी इक्वेशन आपको इस टाइप की दिखाई दे तो वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, वो इक्वेशन क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखो मैं एक इक्वेशन राइट करता हूं x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? इस इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मींस ऐसी x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में क्या पुट करें कि वो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना दे, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है? 0 राइट हैंड साइड के इक्वल कर दे। मींस x इक्वल्स टू क्या है? -5। तो इट हैज ओनली, दिस इज सॉल्यूशन, तो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का क्या होगा? केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको यदि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये क्या हमारे पास है? नंबर लाइन है यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। तो x equals to -5, x equals to -5 means this, so this value is x equals to -5, so it has only one solution। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की सॉल्यूशन कितने होंगे? 1 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, फिर कुछ रूल है। रूल क्या है? कोई भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं? सेम नंबर इज ऐड और सब्सट्रैक्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सेम नंबर in any equation on both side। both sides में हम सेम नंबर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मान लीजिए इस इक्वेशन में मैं 6 ऐड करूं तो क्या होगा? x प्लस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 6, तो x प्लस 11 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास? -5। तो इसमें और इसमें इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या होगा? यदि सेम नंबर ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उस इक्वेशन में के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है? वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नॉन जीरो नंबर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो भी उस इक्वेशन के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ है? क्योंकि 0 से किसी टर्म को यदि डिवाइड करें तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं करते। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगी? जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax plus by plus c equals to 0 where a b c are real number। a b c are real number। a b c क्या है? रियल नंबर है।
और ए और बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे। ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो। एक साथ में दोनों जीरो नहीं हो सकते, कोई एक जीरो हो सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो 4.1 एक्सरसाइज में सिर्फ हम इतना ही सीखते हैं कि ए बी और सी जो हमारे पास नंबर हैं उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कोएफिशिएंट ऑफ z। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देता है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, let cost of pen is x, let cost of pen is x rupees, cost of notebook is y rupees, cost of notebook is y rupees। according to question क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द पेन, मींस एक नोटबुक में कितने पेन आते हैं, 2 पेन आते हैं, तो y इक्वल्स टू 2 पेन क्या होगा, एक पेन की कॉस्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन आ गया हमारे पास। इसका मीनिंग क्या है कि बोथ साइड्स सेम यूनिट होनी चाहिए और इक्वल होंगे तभी तो इक्वल टू लिख सकते हैं। अब इस y को इधर ले जाओ, यानी कि 2x माइनस y, अब यहाँ पे 0 राइट कर दिया, इसको हम ये राइट कर सकते हैं 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। कुछ स्टूडेंट का ये भी आ सकता है y माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो बोथ आर सेम, क्योंकि इस इक्वेशन को यदि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें एक्सप्रेस करेंगे, तो सबसे पहले कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में राइट करेंगे, फिर हम a b c की वैल्यू फाइंड कर देंगे। जिस तरह से फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। देखो जो लीनियर इक्वेशन की जर्नल इक्वेशन लिखी हमने उसमें क्या है, राइट हैंड साइड 0 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे। यदि राइट हैंड साइड को 0 बनाते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ABC की वैल्यू फाइंड कर दे। ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो a इक्वल्स टू 2, कोएफिशिएंट ऑफ y तो b इक्वल्स टू 3, कांस्टेंट टर्म तो c इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 9.35 बार, विद साइन लेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे नहीं पता चलता तो ऐसे राइट कर लीजिए 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 बाई 5 इंटू वाई प्लस माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ऐसे राइट कर दें। अब ए बी सी की वैल्यू, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो सी इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड कर देंगे इजी। तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ ax प्लस by प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन थर्ड, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। थर्ड, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले क्या करें, राइट हैंड साइड को 0 बनाएं। राइट हैंड साइड को 0 बनाते हैं क्या होगा, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। तो यहां से हमने क्या करना है, abc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विच इज a, विच इज b एंड दिस इज c।
तो a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -6 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर। फोर्थ इज x इक्वल्स टू 3y। फोर्थ इज x इक्वल्स टू 3y। क्या राइट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, वही राइट करो। x का कोएफिशिएंट क्या है 1x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0 राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है a, तो a इक्वल्स टू 1, ये क्या है b, तो b इक्वल्स टू -3, ये क्या है c, तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट वन इज 2x इक्वल्स टू -5y। फिफ्थ 2x इक्वल्स टू -5y। क्या करें हम, राइट हैंड साइड को 0 बनाएं, राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। फिर वही 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0 राइट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेट कर दो। कोएफिशिएंट ऑफ x इज a, कोएफिशिएंट ऑफ y इज b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। तो a इज 2, b इज 5 एंड c इज 0 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है। सिक्स्थ इज 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सिक्स्थ 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a इज 3, b इज 0 एंड c इज 2 इज द आंसर। तो इस टाइप से हम इनका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। 7 है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 7 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 क्या राइट कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ a इज x इज a, तो a इक्वल्स टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ y b इज 1 एंड c इज -2। ठीक है। नाउ 8 5 इक्वल्स टू 2x। अब 8 है, 8 में हम दो तरीके से कर सकते हैं। 5 इक्वल्स टू 2x, आप इसको 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 भी राइट कर सकते हो और 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 भी राइट कर सकते हो। इनमें से कौन सा भी राइट कर सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या राइट करते हैं हम, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी 4.1 एक्सरसाइज थी। तो 4.1 एक्सरसाइज में सिर्फ क्या है, मेन चीज एक ही है, हाउ वी फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म that are a, b and c. Okay.